गुरुजी में सौसर निवासी उषा दिलीप राव मास्के, जिला छिंदवाड़ा से ये पत्र लिख रही हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। जहां कहीं भी बैठी हूं अपना दोनों हाथ अवश्य हिला। गुरुजी, भोलेनाथ की महिमा का क्या वर्णन करूं। उन्होंने मुझे क्या दिया, मेरा विश्वास जागृत कर दिया। उनका जितना वर्णन करूं वो कम होगा। गुरुदेव, शिव जी पर विश्वास तो था, शंकर मंदिर भी जाती थी, पर इतना प्रबल विश्वास जो शिव पुराण के माध्यम से हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन आपकी कथा सुनते सुनते मैंने भी भगवान की परीक्षा ले ली। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव। परीक्षा ये ली कि ना तो मेरी बेटी के घर में संतान थी, ना मेरी बहू को संतान थी। मेरी बेटी दीक्षा और मेरी बहू मंजू, दोनों के घर में संतान नहीं थी। 5-5, 6-6 साल हो गए, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने भी हाथ ऊंचे कर दिए थे, तो हम लोग हार गए। ना बेटी के यहाँ औलाद थी, ना बहू के यहाँ औलाद थी। तब शिव महापुराण की कथा किसी ने कहा टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर, आप देखो। मैंने देखना चालू करा और उसी कथा को टीवी के सामने सुनते सुनते ही मैंने संकल्प ले लिया कि अगर तू इतना बड़ा दयालु है, तू इतना बड़ा कृपालु है, तू इतनी बड़ी करुणा करने वाला है, और सियोर वाला महाराज कहता है कि जो दिल से सुनता है तू उसको दिल से देता है, तो मैं भी आज दिल से मांगती हूं मेरी बहू को भी और मेरी बेटी को भी संतान हो जाए। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बहू और बेटी दोनों को करवाया। दोनों के घर में बेटे हुए हैं, उन दोनों का फोटो लगा रही हूं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। दोनों का फोटो आप चैनल पर भी देख सकते हैं। 2 बच्चे का 3 महीने उसमें पत्र में लिखा है, मैंने केवल टीवी के सामने बैठकर बाबा से दिल से कहा था, और 3 महीने भी पूरे नहीं होने दिए और बाबा ने मेरी बेटी की भी गोदी भर दी और मेरी बहू की भी गोदी भर दी। ये शिव है, ये औघड़ी है, ये दयालु है, ये दाता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं सांस, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। महाराज, सब तेरी कृपा से प्राप्त हुआ, तेरी उदारता से प्राप्त हुआ। आप लोग लाखों की संख्या में आए हो। इतनी संख्या में देखकर हमको कल और परसों की चिंता लग गई, तेरा क्या होगा रे कालिया। इतना गाड़ी, ट्राली, बसें सब, और यहाँ तो बाय रोड पर भी आप लोग बैठे हुए हो, ये आपकी अविरल भक्ति है। रोज पानी गिरता है और रोज ये मैं धन्यवाद दूंगा जजमान परिवार, किलेदार परिवार को भी और जजमान परिवार को भी, और पूरी मित्र मंडली और पूरी प्रशासन को और आप सबको। रोज ट्राली भरकर गन्ने का भूसा आता है और तुम बोरियों में भर भर कर रोज पानी गया और तुमने बिछाया। कल कोई बता रहा था गुरुजी, ग्राउंड में इतना इतना पानी रहता है, लोग पन्नी बेचने वाले रोड पर बैठकर पन्नी बेच रहे हैं, उनसे पन्नियां ले लेते हैं और पंडाल में ऐसे सोते हैं जैसे भगवान विष्णु समुद्र के अंदर क्षीर सागर में सो रहा। नमन है आपकी भक्ति को, प्रणाम करता हूं आपके विश्वास को, प्रणाम करता हूं आपके भरोसे को। और आपने हम पर विश्वास नहीं करा है, विश्वास मेरे महादेव पर करा है, तो देगा भी मेरा महादेव। खाली झोली नहीं भेजेगा, वो भरकर ही भेजेगा, ये निश्चित। आप दिल से कहो उसको, दिल से पुकारो उसको। शरीर से
भजन नहीं करना है आपको, हमको दिल से करना। आप एक लोटा जल भी अगर महादेव को चढ़ाने जा रही हो ना, तो दिल से जाओ, प्रेशर में मत जाना। एक लड़का पढ़ने बैठता है और मम्मी पापा का, पिताजी और माताजी का, भाई और बहन का जब प्रेशर होता है ना, तो किताब लेकर बैठ तो जाता है पर याद नहीं करता। बोलो करता है? प्रेशर विद्या अध्ययन नहीं करा सकता। प्रेशर किताब जरूर खोल देगा, प्रेशर कॉपी जरूर खोल देगा, पर प्रेशर ज्ञान प्रदान नहीं कर पाएगा। ये हमको स्वयं धारण करना पड़ेगा। लाखों कोचिंग है, तुम्हारे बैतूल में भी कोचिंग क्लास बहुत चलती होगी, चलती है? अरे बोलो तो जम के, चलती है? पूरे भारत में देखो तो लाखों कोचिंग है, और पूरे भारत में देखो तो ज्ञान देने वाले भी करोड़ों हैं। हमारे जैसे भी ढेर सारे होंगे। ज्ञान देने वाले भी करोड़ों में हैं, कोचिंग क्लासें भी करोड़ों में हैं, ज्ञान प्रदान करने वाले भी ढेरों में, लाखों में, करोड़ों में मिल जाएंगे। पर उससे ज्यादा ज्ञान जब मिलता है जब इस शरीर के द्वारा हम कर्म करते हैं, और कर्म कर कर जब हम आगे बढ़ते हैं, तब जाकर इस जीवन का उत्थान हो पाता है। एक लोटा जल महादेव को चढ़ाओ, पर उसके साथ में आप अपना कर्म भी करिए। शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ाओ, पर उसके साथ आप अपना कर्म भी करिए। महादेव को एक चावल का दाना चढ़ाओ, पर उसके साथ अपना कर्म भी करिए। शिव जी को एक फूल की पत्ती चढ़ाओ, पर उसके साथ में आप अपना कर्म भी करिए। आप अपना कर्म जब करेंगे तो उसका फल जरूर प्राप्त हो। कर्म से पीछे नहीं है, कर्म करो। व्यापार, व्यवसाय, कर्म कोई छोटा नहीं होता। आप दिल से करना, भगवान उसको पकड़ लेगा। ये सोचकर भगवान का भजन करा करो कि हम भगवान की निगाह में हैं, भगवान की दृष्टि में हैं, भगवान के चरणों में। मंदिर में रहते हो, मंदिर के अंदर रहते हो, तो किसके चरणों में रहते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। भगवान के चरणों में। काय में हो? भगवान के चरणों में। जब तक महादेव के मंदिर में बैठे हो, महादेव के चरणों में हो। राम मंदिर में बैठे हो, राम जी के चरणों में हो। कृष्ण मंदिर में बैठे हो, कृष्ण भगवान के चरणों में हो। देवी के मंदिर में बैठे हो, देवी के चरणों में हो। अब मंदिर से निकलकर तुम अपने मकान में चले गए, घर में चले गए, तब अब भगवान के चरणों में हो क्या? जम के बोलो, नहीं। मंदिर छोड़ा आपने, मंदिर से निकल कर आप गए, तब आप भगवान के चरणों में अब नहीं। तो फिर अब हम भगवान के चरणों में नहीं है, तो करें क्या? अब हम दुकान पर जाएंगे, झूठ बोलेंगे, प्रपंच करेंगे, छल करेंगे। परिवार को चलाने के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा। हम बोल भी देंगे ना कि तुम झूठ मत बोलो, तो तुम अभी खड़े होकर तो कहते हो कि मैं कसम खाता हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पर हमें मालूम है कि तुम भेरू पक्का सिंदूर चढ़ा हुआ, कोई साधारण नहीं हो। तुम झूठ नहीं बोलोगे, हो ही नहीं सकता। हम आपको कसम दिला दें कि तुम ये काम तुम्हें नहीं करना है, तो तुम करोगे जरूर। इतने हमारे पास में बहुत सारे पत्र आते हैं, गुरुजी आप सभी का नशा मुक्ति कराया करो, नशा छुड़वाया करो। मान लो हम ताप्ती जी में ले जाकर इनको खड़ा भी कर दे, जितना नशेला बैठा हो,
जितना मदिरा पीने वाला, दारू पीने वाला हो, जुआ खेलने वाला हो, व्यसन करने वाला हो, मदिरा पान करने वाला, मांसाहार करने वाला, इनको ले जाकर हम ताप्ती जी में खड़ा भी कर दो। मान लो तुम तो ये समझो कि खड़ा कर दिया, कसम भी दिला दी, तो ये छोड़ देंगे क्या? बोलो तो जम के जरा। नहीं छोड़ेंगे। और केवल प्रदीप मिश्रा अकेला प्रवचन नहीं करता, इससे पहले ना जाने कितने कितने संत प्रवचन कर 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 चले गए। उनने भी प्रयास करा कि ये छोड़ दें, कसम तक दिला दी, पर ये छोड़े क्या? नहीं छोड़े। इनको कितनी भी कसम दिला दो, चाहे तुम इनको सौगंध दिला दो, चाहे ताप्ती जी में खड़ा कर दो, चाहे नर्मदा जी में खड़ा कर दो, चाहे गंगा जी में खड़ा कर दो, ये सौगंध दिलाने से नहीं छोड़ सकते। ये छोड़ेंगे जब ये भगवान की भक्ति में डूब जाएंगे, तब इनको नफरत होने लगेगी और भजन की मस्ती चढ़ जाएगी। ये कसम देने से नहीं छोड़ेंगे, ये भजन से छोड़ेंगे, ये भक्ति से छोड़ेंगे, ये स्मरण से छोड़ेंगे। जब आप इनको रोज मंदिर जाने की आदत लगा दोगी, एक लोटा जल चढ़ाने की आदत लगा दोगी, रोज रोज जब मंदिर जाएगा, रोज रोज शिवालय जाएगा, तो एक ना एक दिन मेरा महादेव उसको इशारा कर देगा। और इशारा करा उसने, बस उतनी देर में तो उसको नफरत हो गई, सब छूट गया। वो दिल से छोड़ेगा। कसम से बुराई कभी नहीं छूटती, कसम से बुराई कभी नहीं छूटेगी, कसम देने से मदिरा पान नहीं छूटेगा। यहाँ कई माताएं बैठी होगी जो बेचारी शादी करके आई होगी, तो 8-10 दिन बाद ही उसने अपना सिर पे हाथ रख के कसम दे दी कि तुम तो नहीं पियोगे ना, तुम तो गलत काम नहीं करोगे ना। अब बताओ ईमानदारी से उसने 8-10 दिन नहीं करा उसके बाद में फिर अब बेचारी कहीं घर छोड़ के चली जाए। अब साथ ये कसम से या ताप्ती में खड़ा करने से या नर्मदा जी में खड़ा करने से, कई लोग हमसे कहते हैं आप कसम दिलाया करो व्यसन छुड़ाने।